उन्होंने गंगा जल छूकर कहा था शराबबंदी बंद करेंगे और शराब की नदियां बहा दी। उन्होंने महादेव एक्ट का करप्शन किया, झूठ उद्योग खोलने की बात की थी, नहीं खोला। माताओं बहनों को प्रति माह 5,000 रुपया देने का वादा किया था, नहीं दिया। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय को वो रायपुर शिफ्ट कराना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसको खैरागढ़ में ही रखने का निर्णय किया और इसको और आधुनिक बनाने की। भाइयों और बहनों, मैं आज एक बात और, मैं देश के बातले नहीं बताऊं, मैं तोर बातले बताता, तोर गांव बातले बताता, तोर प्रदेश के बातले बताता। 5 साल पहले जब हम के किसान के कर्जा माफ हुई, किसान लगे 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदबो, बिजली बिल हाफ करबो, 35 किलो राशन सबला देबो, कोनो पतियात मेरी से कुछ संगवारी भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिमों का बताया। अब कांग्रेस कह रही है कि आगे वो सत्ता में आई तो कानून बनाकर लोगों के मरने के बाद उनकी संपत्ति सरकार के जरिए हड़प लेगी। स्वयं पित्रोदा के बयान ने इसकी पुष्टि की है। यह बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी अंधी हो गई है कि वो देश के सनातन परंपरा और परिवार परंपरा पर सीधा चोट कर रही है। पिछले 2-3 महीनों से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। हर वर्ग तक हम लोगों ने पहुंचा है। इंडस्ट्री क्षेत्र में इंडस्ट्री में जो मजदूर हैं वहां से लेकर के हमारे मनरेगा मजदूर, आज भी हम लोगों ने एक शपथ सारे लोगों को दिलवाया है। इसी तरह से 5-7 दिन पहले भी हम लोगों ने एक शपथ मनरेगा में जो काम कर रहे हैं उन मजदूरों को दिलवाया है। जो यहाँ से कुछ लोग काम करने के लिए अदर जगह जाते हैं तो हमारे बीएलओ ने उन लोगों को फ़ोन पे जो है ना वीडियो कॉल कर करके उन लोगों से बात की है ताकि वो आज 26 तारीख के लिए वो यहाँ पे आ जाएं। छत्तीसगढ़ अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों, राजनांदगांव लोकसभा सीट, महासमुंद लोकसभा सीट और कांकेर लोकसभा सीट पर मतदान होगा। इसके लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए शासन प्रशासन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। ये तीनों लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की काफी प्रतिष्ठापूर्ण लोकसभा सीटें हैं और यहां चुनाव काफी रोमांचकारी नजर आ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की 222 कंपनियां तैनात की गई हैं। जो दुर्गम क्षेत्र है वहां मतदान टीमों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया है। जो दुर्गम क्षेत्र है वहां मतदान टीमों को मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया है। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में पूरे प्रदेश भर के विश्लेषकों और देश भर के विश्लेषकों की भी नजर लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। इस चरण में 26 अप्रैल को 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। यहां जो चुनाव होने जा रहा है उसमें राजनांदगांव लोकसभा सीट, कांकेर लोकसभा सीट और महासमुंद लोकसभा सीट पर मतदान होगा। राजनांदगांव लोकसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला है और अभी यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। इससे समझा जा सकता है कि इस लोकसभा सीट पर चुनाव कितना प्रतिष्ठापूर्ण और रोमांचकारी हो गया है। जिन 3 लोकसभा सीटों पर यह चुनाव हो रहा है वहां दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के कई राष्ट्रीय नेताओं ने बड़ी सभाएं ली हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा ली है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के खैरागढ़ में बड़ी सभा ली है और यहीं से भाजपा की सरकार बनने पर
छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या मुक्त राज्य बनाने का नारा दिया है। इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं में मतदान करने के प्रति काफी उत्साह दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि मतदाताओं का माइंड सेट भी हो गया है कि उन्हें किधर मतदान करना है। विकास की बातें तो दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है, लेकिन यहाँ लग रहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा भी काफी असरकारक साबित होने वाला है। यह मुद्दा एक बड़े मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आया है। इन तीनों लोकसभा सीटों पर 52,84,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इधर समूचे छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गर्मी को देखते हुए स्कूलों में 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर कुल 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में पिछले वर्षों के दौरान नक्सल गतिविधियों की गूंज सुनाई दी है, जिसके चलते यहाँ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के जो भी मापदंड है उन मापदंडों के अनुरूप यहाँ पे इलेक्शन बूथों की तैयारी की गई है। पोलिंग पार्टीज का गठन करके आज पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया है। कल यहाँ पे चुनाव है। सिक्योरिटी सभी बूथ पे सभी जगह पे सिक्योरिटी की पर्याप्त व्यवस्था है। यहाँ पे मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए हम लोगों ने मतदाता जागरूकता अभियान भी काफ़ी चलाया हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा प्रतिशत में जो इम्प्रूवमेंट है वो राजनांदगांव में होगा। और चुनाव से रिलेटेड सभी आवश्यक तैयारियां जो है, जैसे स्ट्रांग रूम बनाना, अभी आफ्टर पोल जो है वो सारी मशीनें यहाँ पे आएंगी, तो स्ट्रांग रूम की आवश्यक व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित कर ली गई। ये अभी बस्तर में चुनाव हुआ, वहाँ सीधे नक्सलियों का अटैक नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने जाल बिछाया था वहाँ नक्सल हिंसा की गतिविधि हुई। राजनांदगांव जिला भी नक्सल हिंसा से, नक्सल वारदातों से प्रभावित रहा है। तो यहाँ जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है, और इस तरह की कोई घटना ना हो, कोई नक्सल हिंसा की घटना सामने ना पाए, इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में सिक्योरिटी एस्पेक्ट से जो भी बूथें इस तरह के हैं उन पे बहुत गहन विचार मंथन हुआ है और उसके बाद आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई है। को रोका जा सके, तो इसके लिए जो कार्य कितना सफल रहा यह अभियान? हमारी FST और SST टीम इस मामले में सक्रिय है, और जहाँ पे भी इस तरह की MCC रिलेटेड शिकायत हो या इस तरह से कोई ऐसी इलीगल चीज़ें जो इलेक्शन के हिसाब से नहीं की जा सकती हो, उसके बारे में कहीं से भी कोई सूचना आती है तो हम लोग इस पर तत्काल हमारी FST टीम जो है वो जा करके कार्रवाई करती है उस पर। दूसरे चरण में 3 लोकसभा क्षेत्रों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट पर मतदान होगा। इनमें राजनांदगांव में 15 अभ्यर्थी, महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र में 17 और कांकेर निर्वाचन क्षेत्र में 9 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव मैदान में होने से इस सीट पर चुनाव कितना अधिक प्रतिष्ठापूर्ण और रोमांचकारी हो गया है, इसे समझा जा सकता है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने सांसद संतोष पांडे को रिपीट किया है। भाजपा ने यहां से सांसद संतोष पांडे को टिकट दी है। कांग्रेस ने यहां से 2 जिलों के गठन के साथ विकास को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है, लेकिन यहां अंदर खाने में कहीं न कहीं हिंदुत्व के मुद्दों की भी गूंज नजर आ रही है। दूसरे चरण में जिन 3 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, वहां चुनावी शोरगुल ठप हो गया है और वहां जगह जगह राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो भीड़ दिख रही थी वो अब खत्म हो गई है। इन क्षेत्रों में अभी एक अनजाना सा सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। मतदाता अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन हो ना हो मतदाताओं ने अपना माइंड सेट कर लिया है कि उन्हें किधर मतदान करना है। यहाँ मतदाता अलग अलग मुद्दों से प्रभावित दिख रहे हैं। जो सरकार काम करेगी वो वोट लेके जाएगी अंकल। क्या काम? वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार काम कर रही है, लेकिन जो बीच में जो काम करते हैं वो खा जाते हैं।
देश की उन्नति के लिए आता है। सरकारी स्कूल में आज के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों से हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई जिस हिसाब से होती थी आज प्राइवेट स्कूल में उतनी पढ़ाई नहीं होती। डिसिप्लिन नहीं है सरकारी स्कूलों में। डिसिप्लिन क्यों नहीं है? आंगनबाड़ियों में जाते हैं बच्चे, कुछ पढ़ाते नहीं, बिठा देते हैं बच्चों को। उसमें पढ़ाना चाहिए ना, बच्चों को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। उसी से है, उससे क्या नेताओं का नाम खराब होता है। नेता कभी ये बोलते हैं कि दारू बट्टी में आकर दारू पियो, क्या बोलते हैं नशाबंदी करो। अरे आपके घर वाले खुद जाते हैं, कोई बुलाने नहीं आता उनको। नशाबंदी अपने आप ही हो जाएगी जब आपके घर वाले खुद नहीं जाएंगे, अगर समझेंगे। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, मनमाना फीस लेते हैं। सरकार जो बच्चे नहीं पढ़ा सकते, अब नॉर्मल फैमिली वाले नहीं पढ़ा सकते, तो वो सरकारी स्कूल में डालते हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं। अभी ऑटो चलाने का काम कब से कर रहे हो? 1 साल हो गया। 1 साल और कौन चुनाव मैदान में कौन कौन है मालूम है? जी चुनाव मैदान में कौन कौन है मालूम है? नहीं मालूम कौन है, कौन सी पार्टी के लोग हैं नहीं मालूम। बीजेपी है, कांग्रेस है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए कल मतदान होने वाला है मालूम है? मतदान करोगे है ना? किसको वोट देने का मन बन रहा है? आप बताओ। बताएंगे अब कल देंगे। ठीक सही बोल रहे हैं, बताने का नहीं है ना? नहीं बताने का। फिर भी किसको, हाँ भैया कब से मतदान कर रहे हो? 2014 से कर रहे हो। अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग करते हो? चलो ठीक। आप भी करते हो? आप क्या हो, स्टूडेंट हो क्या? कौन सी क्लास पढ़ते हो? यहाँ की क्या मुद्दा दिख रहा है, किस मुद्दे पर आप लोग मतदान करेंगे? विकास के नाम पे ही होगा जो होगा। क्या विकास, कौन विकास कर रहा है? ऐसा कुछ लगता है कौन विकास कर रहा है? आज जो करेगा वो तो दिखता ही है ना, वो उसको बताने और बोलने की जरूरत दिखता है सामने। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे पर होगा मतदान? वो देखते हैं। कुछ अभी तक नहीं समझ में आया, चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया। क्या है, अब वो जिसको देना है वो देंगे, ऐसा तो बोल नहीं सकते। है ना? इसी लोकसभा क्षेत्र में रहते हो? कहाँ के निवासी हो? किस बात को लेकर वोट करोगे? क्या चीज़ अच्छा लगा है जो जिसको लेकर वोट करोगे? वोट डालने जाएंगे वही डालेंगे भैया, जिसको देना है वो तो मन की बात है, किसी को बताने की नहीं है। नहीं सही बात। नहीं कोई मुद्दा अच्छा लगता है जिसके कारण से वोट देते हैं? तभी अच्छे लगते हैं। विधानसभा चुनाव में दिए थे वोट? हाँ दिए, अभी भी देंगे वोट? अभी भी देंगे। पूरे परिवार के लोग जो देते अच्छा हैं? सरकार रहेगा उसी को और देंगे। कौन सी अच्छी सरकार लगती है? तभी अच्छा लगता है। अच्छा क्या काम अच्छा लगता है? सब काम अच्छा लगता है भैया। अरे कोई विशेष काम जो तभी अच्छा लगता है जी। अब वोट डालेंगे ना तब बताएंगे किसको दिए थे। क्या क्या मन बना है अभी तक? अभी तक तो मान वही है। क्या फिर किस मुद्दे पर वोट करते हैं? मुद्दा अपने लिए तो एक ही मुद्दा है, देश सही साथ चल रहा है, बिल्कुल अच्छे चल रहा है। और कोई मुद्दा और जब बोलते हैं ये है वो है, महंगाई है, भ्रष्टाचार, वो सब कुछ मुद्दा नहीं है, तो सब बकवास है। वो सब देश अच्छा चलना चाहिए, अच्छे से चल रहा है। यदि गर्मी तेज पड़ी, लाइन लंबी रही, तब भी जाओगे, मतदान करोगे? हमारे वार्ड में लाइन ही रहता है। हैं? हमारे वार्ड में तो लाइन ही रहता है खाली। तो लाइन में लगने में दिक्कत नहीं है अपना मताधिकार का प्रयोग करने में? करेंगे मतदान? ओके। जाएंगे बिल्कुल, किसी का वोट खराब नहीं करते, चाहे किसी भी पार्टी को दे। हाँ। बाकी अपना मत खराब नहीं करेंगे। क्या मुद्दा दिख रहा है? हाँ मतलब क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट करोगे, ऐसा कुछ है दिमाग में? अभी कुछ नहीं लगा है, हैं? नहीं कुछ नहीं लगा है ना, अपने लिए कोई ना दुश्मन कोई पार्टी नहीं है। मन आएगा जिसमें चल ये पार्टी ठीक है, हाँ। उसको देख के अपन देंगे। धूप तेज पड़ रही, कल मतदान करने जाओगे? जाएंगे। है? अभी क्या मन बना है, अभी क्या किसको वोट देने का मन बना है? अब वो वोट देने के समय बताएंगे भाई, अभी नहीं बताएंगे। जिसका पार्टी है वो देखेंगे, जिसमें और ज्यादा जाएगा देंगे। कुछ क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? अब इस पूरे क्षेत्र में भारी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, हर जगह से भीषण गर्मी पड़ने की खबरें आ रही हैं। लेकिन इस बीच इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं में मतदान के प्रति भारी उत्साह दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो बातें मतदाताओं से हुई है, हमारी टीम के लोगों ने मतदाताओं से बातचीत की है, तो जो बातें सामने आई उससे लग रहा है कि मतदाताओं को एक तरह से माइंड सेट हो गया कि उन्हें आखिर कहां मतदान करना है, किसके पक्ष में मतदान करना है, किसके साथ जाना है। इन तीनों क्षेत्रों में कई सारे मुद्दे रहे हैं।
विकास की बातें हुई हैं, दोनों मुख्य राजनीतिक दलों ने विकास की बातें की हैं, लेकिन उसके साथ साथ खासतौर पर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में हिंदुत्व का मुद्दा भी बड़े मुद्दे के रूप में उभरता नजर आया है। राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुर्गम और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर, यहां के 9 मतदान केंद्रों पर जो संवेदनशील और दुर्गम स्थल पर स्थित है, वहां मतदान टीम को हेलीकॉप्टर से भेजा गया है। इसी तरह से महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गरियाबंद जिले में भी 2 मतदान केंद्रों पर मतदान टीम को हेलीकॉप्टर से भेजा गया है। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि द्वितीय चरण में जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होने वाला है, वहां 26 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश, सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं से घर घर जाकर मतदान कराया गया है। तीनों लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की कुल 222 कंपनियां नियोजित की गई हैं। मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए BELO अल्फाबेटिकल मतदाता सूची के साथ उपस्थित रहेंगे। ये मतदाताओं का नाम तथा सरल क्रमांक खोजने में मदद करेंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार 100% मतदान कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इधर चारों तरफ पड़ रही भीषण गर्मी मतदाताओं को लंबी लाइन में खड़े रहकर मतदान करने को चुनौती दे रही है। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में इन सभी क्षेत्रों में 74% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। तब राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 76.04%, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 74.51% और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 74.27% मतदान हुआ था। अभी राजनीतिक दलों के सामने भी मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने की चुनौती दिख रही है। वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। मुझे दलितों के आरक्षण की रक्षा। राज्य में दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों, राजनांदगांव लोकसभा सीट, महासमुंद लोकसभा सीट और कांकेर लोकसभा सीट पर मतदान होगा। इन लोकसभा क्षेत्रों में आम लोगों में, आम अभ्यर्थियों में चुनाव मैदान में उतरने के प्रति भारी दिलचस्पी नजर आई है और यहां सभी लोकसभा क्षेत्रों में, इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच दिख रहा है, लेकिन यहां राजनांदगांव लोकसभा सीट पर 15 उम्मीदवार, महासमुंद लोकसभा सीट पर 17 उम्मीदवार और कांकेर लोकसभा सीट पर 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में चुनाव वाले इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय मुद्दों का बराबर असर दिख रहा है। ये यहाँ के मतदाता, इन लोकसभा क्षेत्रों के मतदाता, इन तीनों लोकसभा क्षेत्र के मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों से अधिक प्रभावित नजर आ रहे हैं। मतदाताओं को भी समझ में आ रहा है कि यह चुनाव सड़क, नाली, बिजली के लिए होने वाला चुनाव नहीं है, बल्कि इससे राष्ट्रीय मुद्दे अधिक प्रभावित होने वाले हैं। वहीं राजनीतिक दलों के द्वारा विकास की बात कर प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि, जातिगत समीकरण, क्षेत्र में किए गए काम के आधार पर अपने पक्ष में वोट मांगने की कोशिश की गई है। इन सबके बीच मतदाताओं में जागरूकता काफी अधिक बढ़ी हुई नजर आ रही है। उसे मालूम है कि मतदान गोपनीय होता है और उसे अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करना है। तमाम मुद्दों के बीच मतदाताओं के मन में शायद तय हो गया है कि उन्हें अंततः कहां मतदान करना है।
मतदाताओं की जागरूकता के चलते हो सकता है कि मतदान का प्रतिशत इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में इस बार काफी बढ़ा हुआ दिखे। ऑनलाइन न्यूज चैनल असल बात न्यूज छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनाव की प्रत्येक गतिविधियों को, लोकसभा चुनाव की छोटी बड़ी प्रत्येक गतिविधियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ में अब दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और तीसरे चरण में 3 चरणों में यहां का पूरा लोकसभा चुनाव निपट जाएगा। मैं हूं अशोक त्रिपाठी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार। लगा